अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक मार्क लगाना है ऊपर की तरफ 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद, यानी कि नीचे की तरफ एक मार्क लगा लेना है। ऊपर को 2 सूत कपड़ा छोड़ना है पहले, इस तरीके से आपको। तो दोस्तों, जैसे कि इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। तो इसकी लंबाई है वो है इसकी 28 इंच, और इसका जो चेस्ट है वो है इसका 36 इंच, और जो स्टमक यानी पेट इसका है 33 इंच, और हिप जो है इसकी हिप जो है वो भी 36 इंच है। तो चलिए दोस्तों, इसी मेजरमेंट से इसकी कटिंग करते हैं। साइड चाक वाली जवाहर कट की कटिंग मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा तरीका, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद तो हमने एक मार्क लगा लिया है पहले ही। अब मैं आपको बताऊंगा कि लंबाई किस तरीके से इसकी रखी जाएगी। तो दोस्तों, इसकी लंबाई थी हमारी 28 इंच। तो यहाँ पर 28 इंच हमें यहाँ से आधा इंच जो मार्जिन हम ऊपर लेंगे, तो आधा इंच हमें नीचे प्लस करके रखना है। तो 28.5 हमें यहाँ पर रख देना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच और नीचे की तरफ जो मार्जिन लेते हैं, तो 1.5 इंच हमें वो मार्जिन लेना है इसमें। ठीक है दोस्तों, लंबाई का जो मार्क है वो हमारा लग चुका है। अब हमें रखना है इसका तीरा कितना डाउन करना है, और आर्म होल कितना रखना है, और जो कमर का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाना है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस तरीके से मार्क लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीरा डाउन करेंगे 2 इंच। यहाँ से 2 इंच हमें तीरा डाउन करना है। उसके बाद हमारा जो है जो कॉलर का जो हाला होता है वो रखा जाएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से हाला आपको डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो सीना था वो 36 था। अब हम 36 को 12 हिस्सों में मतलब भाग करेंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पर 3 इंच। तो यहाँ पर हमें 3 इंच रख देना है। उसके बाद हम आर्मोल किस तरीके से रखेंगे, आर्मोल हमें रखना है सीने का चौथाई हिस्सा करने के बाद उसमें हमें आधा इंच प्लस करके रखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सीने का चौथाई हमारा हुआ 9, और 9 में हमें आधा इंच और प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 9.5 इंच। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कमर का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो कमर का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है, मैं सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। आप इसी तरीके से जवाहर कट हो, कोट हो या वास्कट, जो भी आपको जिस चीज़ की कटिंग करनी है, शर्ट भी अगर हो तो आपकी शर्ट में भी इसी तरीके से आप कमर का जो मार्क है लगा सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपको यहाँ पर इंची टेप रख लेना है। यहाँ से लंबाई की तरफ जितनी हमने लंबाई रखी थी इसकी, वहाँ तक इंची टेप को मिला लेना है। अब इसका आधा करना है पहले। तो हमारा 19 का आधा हुआ 9.5 इंच हमारा ये आ गया। इसमें से हमें 3 इंच माइनस करके रखना है, यानी कि ऊपर की तरफ माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा 9.5 से 9.5 आया था हमारा आधा, 19 का आधा 9.5। अब 9.5 में से हमें 3 इंच माइनस करना है, तो ये आएगा हमारा 6.5 इंच। तो दोस्तों, जैसे कि आपको तो इस जो मार्क मैंने लगाया है कमर का किस तरीके से मैंने लगाया, आपको ये तो पता चल गया होगा। तो इसी तरीके से आप हर मतलब शर्ट में, कोट में, हर चीज़ में आप इसी तरीके से कमर का मार्क लगा सकते हैं। तो चलिए इन मार्कों को जो है आगे की तरफ कर लेते हैं इनको। तो ये वाले मार्क हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमें मार्क लगाने हैं चेस्ट के, यानी कि लूजिंग के, फिटिंग के, जैसे भी है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, यानी कि सीने से स्टार्ट करना है हमें। तो यहाँ पर हमारा सीने का चौथाई हुआ। यहाँ पर किस तरीके से आपको रखना है सीने के हिसाब, हम सीना जो था हमारा तो वो 36 इंच था। तो 36 का हमने चौथाई किया, वो आएगा हमारा यहाँ पर 9 इंच। तो हमें 9 इंच यहाँ पर रख लेना है। और इसमें हमें, ये हमारी फिटिंग वाली बास्केट है, तो हमें इसमें पौने तीन इंच इसमें लूजिंग देनी है। अगर हमारी मीडियम वाली फिटिंग होती तो हम देते 3 इंच, और लूज होती तो 3.25, 3.5, जो आप चाहो वो दे सकते हो इसमें लूजिंग। अब ये हमारी फिटिंग वाली बास्केट है, तो हम इसमें पौने 3 इंच की लूजिंग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 इंच रखने के बाद, चौथाई करने के बाद सीने का, उसके बाद हमें पौने 3 इंच आगे की तरफ
रखना है, लूजिंग देनी है इसमें। अब जो स्टमक यानी पेट जो था हमारा वो था इसका 33 इंच, तो 33 का हमने चौथाई किया तो वो आया हमारा 8.25 इंच, यानी कि 8 इंच 2 सूत। अब यहाँ पर भी हमें लगा देना है इसका चौथाई। उसके बाद हमें 3.25 इंच प्लस करना है, यानी कि मार्जिन लूजिंग देनी है इसमें। अब हमें हिप का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से करना है, तो चलिए मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि हमने सीने में या पेट पे जो चौथाई किया था उसी तरीके से आपको इसका भी चौथाई कर लेना है, यानी कि 36 था हमारी इसकी हिप जो थी वो 36 थी, उसका हमने चौथाई किया वो आया 9 इंच, तो यहाँ पर हमें 9 इंच रख देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर लूजिंग जो दी थी तो वो दी थी 3.25 इंच, तो हमें यहाँ पर 2 सूत फालतू करके रखना है, यानी कि हमें यहाँ पर 3 इंच लूजिंग देनी है, ऊपर की तरफ से 2 सूत फालतू करके हमें यहाँ पर रखना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि हाला किस तरीके से रखा जाएगा इसका कॉलर का, और जो तीरा है इसका वो किस तरीके से रखा जाएगा। तो जो तीरा है वो यहाँ पर जितना है ना, जो हमने सीना इसका रखा था उतना ही यहाँ पर रख देना है, यानी कि 9 इंच जितना अपना सीना जो यानी कि चेस्ट का जो चौथाई होता है तो उसी हिसाब से आपको ऊपर की तरफ भी रख लेना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9 इंच। तो इसका हाला जो है वो किस तरीके से रखा जाएगा, चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले 1 इंच आगे की तरफ रख लेना है, 1 इंच। उसके बाद आपको जो सीने का हमने 12वां हिस्सा किया था तो वो हमारा 3 इंच आया था, तो हमें यहाँ पर भी 3 इंच आगे की तरफ रख लेना है इसी तरीके से। अब एक हमें जो हल्का सा शेप लेने के लिए हमें यहाँ पर आधा इंच आगे की तरफ रखना है इस तरीके से। अब इन मारियों को हम कर लेते हैं पूरा इस तरीके से। अब जो हाले का जो गुलाई है हाले की वो किस तरीके से लेनी है आपको, मैं ये आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। यहाँ से आपको इस जो ये वाले जो कोन है यहाँ से आपको यहाँ इधर की तरफ आपको करना है, यहाँ से डाउन 1 इंच इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको ये आधा इंच है, यहाँ से आपको बस सिर्फ 2 सूत नीचे की तरफ डाउन करना है, बस सिर्फ 2 सूत इस तरीके से। अब जो हमें आर्म होल का जो राउंड होता है, आर्म होल की जो गुलाई होती है वो किस तरीके से लेनी है हमें, तो यहाँ से हमें 4 इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेना है। अब ये जो हमारी राउंड वाली जवार कट है यानी कि नीचे से गोल है, तो हमें यहाँ पर 2 इंच राउंड लेना है, 2 इंच यहाँ से। अब हमें जो हमारा काज है वो कितना आएगा, जो पहला काज है यहाँ से तो कितना आएगा, तो हमारी इसकी लंबाई जो थी वो थी 28 इंच, तो हम 28 का तिहाई करेंगे, तो यानी कि आएगा हमारा, इसको हम रख देंगे 9.25 इंच, यहाँ से 9.25 इंच यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो जवार कट है ये 5 काज वाली है, तो मैं आपको काजों का निशान बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको काजों का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें अभी हमारा आया 14.25 इंच, तो हमें इसमें आधा कर लेना है, यानी ये आएगा हमारा 7 इंच 1 सूत, तो हमें यहाँ पर 7 इंच 1 सूत पर एक लगा देना हमारी। अब हमें इसका आधा कर लेना है, तो इसका हम आधा करेंगे तो 3.5 इंच आएगा, ये 3.5 इंच इस तरीके से। चलिए भी क्या यहाँ से हमें अंदर की तरफ 2 इंच कर लेना है यहाँ से, और जो इसकी पॉकेट है वो हमें रखनी है 5.5 इंच। तो
अब मैं बताऊंगा आपको ये पॉकेट जो है किस तरीके से आपको यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ से आपको 1.25 इंच आगे 1.25 इंच पीछे की तरफ कर लेना है, यानी कि 1.25 इंच यहाँ से। उसके बाद आपको पॉकेट रखनी है यहाँ से 3.5 इंच। अब इसका जो हमें गुलाई जो लेनी है, यहाँ पर हमें जो राउंड करना है, इसको किस तरीके से करना है, आपको यहाँ से 1.25 इंच आगे की तरफ रख लेना है इस तरीके से। 1.25 इंच रखने के बाद आपको यहाँ पर गुलाई इसकी ले लेनी है। दोस्तों जो यहाँ तक हमारे जवार कट के जो मारिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसका जो साइड चाक है वो किस तरीके से रखा जाएगा, यानी कि किस तरीके से साइड चाक का मारिक किया जाएगा। तो मेन जो टॉपिक था हमारा, जो टॉपिक था मेन, तो वो साइड चाक का ही था। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ सिंपल सा तरीका। तो यहाँ से आपको रखना है यहाँ से 5 इंच ऊपर की तरफ, इस तरीके से 5 इंच रखने के बाद आपको यहाँ से आगे की तरफ रखना है 1.5 इंच। जिस तरीके से मैंने आपको मारिक बताए हैं, आपको इसी तरीके से साइड चाक वाली जवार कट की जो मारिक होते हैं वो इसी तरीके से लगाए जाएंगे। तो चलिए मारिक हो चुके हैं इससे कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से की जाएगी इस जवार कट की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हमारी जो जवार कट के सामने की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से की जाएगी साइड चाक वाली जवार कट की बैक की कटिंग। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ किस तरीके से बैक की कटिंग की जाएगी। तो आपको सबसे पहले एक मारिक लगा लेना है ऊपर की तरफ, जैसे कि आप हर कटिंग से पहले एक मारिक लगाते हैं, उसी तरीके से आपको इसी तरीके से एक मारिक लगा लेना है ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ 1.5 इंच डाउन करना है, यहाँ से इस तरीके से। अब जो हमने जो सीने का चौथाई था वो हमारा 9 इंच था। तो हमें किस तरीके से हमें यहाँ पर बैक की जो कटिंग है वो किस तरीके से करनी है, मारिक किस तरीके से लगानी है, तो मैं सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हमें जो हमारा चौथाई था सीने का, तो वो था हमारा 9 इंच। तो हमें यहाँ पर आधा इंच मार्जिन उसमें प्लस करके रखना है। तो 9 और आधा इंच प्लस हमारा तो 9.5 इंच यहाँ पर हमारा ये होगा। अब यहाँ पर भी 9.5, तो हमें नीचे भी 9.5 ही रखना है इस तरीके से। हिप का जो मेजरमेंट है वो भी सीने के हिसाब से ही करना है। अगर हिप ज़्यादा है तो ज़्यादा करके रखना है। अब इसकी हिप भी इतनी है, तो हिप का जो चौथाई था वो 9 था और आधा इंच हमने इसमें मार्जिन ले लिया, तो वो हमारा 9.5 इंच। तो इस मारिक को हम सीधा कर लेते हैं। तो आपको जो मैंने मारिक लगाए हैं, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पर सामने रखूँगा, किस तरीके से इसे कटिंग करूँगा और मारिक लगाऊंगा। सिंपल सा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आपको बस अच्छी तरीके से समझना है। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ इंशाल्लाह, बस आपको हो समझना है अच्छी तरीके से। तो मैं इसके ऊपर सामने रख लेता हूँ इस तरीके से। जो नीचे वाला जो मारिक था, यहाँ से 1.5 इंच जो हमने मारिक लगाया था, उस पर आपको मिलाना है इस तरीके से। और ये जो चेस्ट का जो निशान हमने लगाया था,
तो देखिए आपको यहाँ पर मिला लेना है, ये आप यहाँ से मिला लेना है और ये वाला जो मारेगा यहाँ से मिला लेना है, ऊपर की तरफ ये मिला लेना है। इसी तरीके से आपको मिला लेना है। ये सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा दिक्कतबाजी कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको मैंने जो बताया है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। तो अब यहाँ से हमें एक मार्क इसको सीधा कर लेना है यहाँ से, इस तरीके से। अब जो हमारा हाला था तो वो हमने यहाँ पर 3 इंच रखा था, तो यहाँ से भी हमें 3 इंच रख लेना है और यहाँ से हमें यहाँ से 1.25 इंच हमें नीचे की तरफ रखना है, यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से हमें जो ऊपर की तरफ जो तीरा उठाना है, तो यहाँ से हमें उठाना है 1.25 इंच, इस तरीके से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ रख लेंगे इसको, इस तरीके से 1.25 इंच यहाँ से 1 इंच 200 यहाँ पर हम इसको ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमें जो तीरा किस तरीके से रखना है इसका, तो ये हम नापेंगे कितना आ रहा है हमारा, ये 5.25 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 5.25 इंच रख लेना है, इस तरीके से। तीरा हमें इस तरीके से रखना है इसका। अब ये जो बैक है, जो बैक में जो आर्मोल हम लेते हैं, किस तरीके से हम कटिंग करेंगे बैक का जो आर्मोल है, तो यहाँ से हम रखेंगे अंदर की तरफ 1.25 इंच, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से सबसे पहले ये वाला हमारी उठा लेना है। अभी जो मार्क है हम यहाँ से इस तरीके से उठा लेते हैं ये। तो ये मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि बैक में किस तरीके से रखेंगे साइड चाक। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आगे की तरफ सिर्फ 1.25 इंच जो मार्जिन है कपड़ा छोड़ना है, 1.25 इंच इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको 1.25 इंच कपड़ा छोड़ना है आगे की तरफ। तो चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं, किस तरीके से कटिंग की जाएगी मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से मैं कटिंग करूँगा, आप भी वैसे ही कटिंग कर। दोस्तों जवाहर कट की कटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।